चलिए आज हम पाचन तंत्र का सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं दांत के बारे में। जो एलिमेंट्री जो कैनल होता है, एलिमेंट्री का कैनल के पार्ट होते हैं। पार्ट में जो पहला पार्ट आता है आपका मुखमुआ आता है, और मुखमुआ में सबसे पहले दांत की बात करते हैं। तो दांत की बात करने से पहले हम इसमें जान लेते हैं कि दांत हमारा किस पदार्थ का बना होता है। दांत हमारा अगर वैसे देखें तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अलग अलग घनत्व वाली कठोर संयोजित ऊतक के बने होते हैं, जिसे हम कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। ठीक, तो दांत का एक डायग्राम बना देते हैं। वैसे एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक, इसमें आपको दो परतें दिखाई देंगी। पहला, इसे जो कहते हैं इसे इनेमल कहते हैं, इनेमल कहते हैं, और इसे कहते हैं डेंटाइल। हमारे शरीर का जो सबसे जो मतलब कठोर जो पदार्थ होता है वो आपका यही इनेमल ही होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो क्यों पूछा जाता है इससे वो यही पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि हमारा दांत किस मटेरियल का बना होता है, तो वो होता है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दांत के प्रकार के बारे में। तो दांत के प्रकार आपको सामने दिख रहे हैं अलग अलग कलर में। ठीक, तो ये जो होता है इसे आपका प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंटर। और ये जो है आपका, और ये और ये दोनों आपके रगनल कहलाते हैं। रगनल, ठीक है ना। और ये आपका अग्रचर्वण, और इसे कहते हैं चर। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसे इंसीजर कहते हैं, इसे कैनाइन कहते हैं, और इसे प्रीमोलर कहते हैं, और इसे मोलर कहते हैं। ठीक, तो ये चार प्रकार के दांत होते हैं, चारों के कार्य अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेंटर के दांत के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे सबसे ये जान लो कि ये जो हमारा जबड़ा जो होता है, ये नीचे वाले जबड़े के डायग्राम हम बनाए हुए हैं, और इतने ही दांत आपके ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं। तो आप अभी गिनती कर लेंगे, आराम से देखिएगा। ये जो आपका प्लेंटर जो दांत होता है इसकी संख्या 4 है, नीचे संख्या 4 है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि किसी भी कोई जब हम मुखमुआ में भोजन को उठा के मुखमुआ में जब डालते हैं तो ये भोजन को क्या करता है कि इसे काटता और उतरता है। ग्रंथा का मेन काम यही होता है कि काटना और उतरना भोजन का। ठीक, तो चूहे के दांत जो होते हैं ना, चूहे के दांत में ये थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए वो जल्दी किसी भी चीज़ को काटते और उतरते हैं। आगे आते हैं आपके रगनल के बारे में। रगनल का कार्य क्या है? इसे आपका छीड़ना और फाड़ना। देखिए आपको ये थोड़ा नुकीले दिखाई देते हैं। इससे क्या होता है कि मतलब किसी भी वस्तु को चीड़ते और फाड़ते हैं। ठीक, आगे आपका चवड़क है, अर्धचड़बड़क है। तो अर्धचड़बड़क का मतलब क्या होता है कि इसे अच्छी तरीके से भोजन को पीसना, इसे अच्छी तरीके से भोजन को पीसना। प्रीमोलर का वर्क क्या है? भोजन को अच्छी तरीके से पीसना। और मोलर का वर्क क्या होता है कि इसे भोजन को अच्छी तरीके से चबाना। ठीक, तो दांतों के द्वारा ये सब कार्य कर लिए जाते हैं। दांतों के द्वारा जब कार्य कर लिए जाते हैं, आपकी संख्या भी गिनती आ गई होगी। देखिए इसकी संख्या नीचे वाले हम जबड़े की बात कर रहे हैं, इसकी संख्या यहाँ पर 4 है। ठीक, और इसकी संख्या 2 है, और इसकी संख्या आपका 4 है, और इसकी संख्या आपका 6 है। देखिए 1 2 3 आपके मोलर हो गए, 1 2 ये आपके प्रीमोलर हो गए। ठीक, और ये ठीक है ना, ये आपके कैनाइन्स हो गए, और ये इंसिजर हो गए। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि बच्चों में जो दांत होते हैं, दांत जीवन में 2 बार होते हैं। जो पहला दांत होता है वो तो दूध के दांत बोला जाता है। ठीक, जब शिशु अवस्था में, जब मतलब कि बाल्यावस्था में जो दांत उगते हैं उसे क्या कहते हैं? दूध के दांत। ठीक, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जो 20 होते हैं उसमें कितने चरवरक होते हैं, मतलब मोलर होते हैं, कितने प्रीमोलर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं, और कितने इंसिजर होते हैं। ठीक, और ये लोग आप लोग समझ लीजिएगा, डायग्राम बनाना हो बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो बच्चों में दंत सूत्र ध्यान दीजिएगा। जो इंसिजर होता है उसको हम आई से लिखते हैं।
ठीक है ना। ये भी दो, दो ऊपर वाले जबड़े में ये भी दो होता है और दो ये भी होता है, ठीक, 2/2। इसके बाद इंसीजर हो गया, आगे आपका कैराइन आ जाता है, ठीक। तो कैराइन ये भी क्या होता है कि 1/1 होता है, ठीक, कैराइन ये हो गया। इसके बाद आपका आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होता है वो 0/0। देखिए यही होता है बेस्ट मनुष्यों में दांत, और ये हम लोगों में जो दांत होते हैं, ठीक है ना, बेस्ट मनुष्यों में और छोटे बच्चों में किसी यही प्रीमोलर ही नहीं होता है। तो ऑप्शन में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि छोटे बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आपको सीधे ऑप्शन में क्या जाना है, प्रीमोलर में, ठीक है ना। अगर चलूँगा ये चारों की संख्या ये 0 होती है बच्चों में, ठीक। इसके आगे है मोलर। मोलर में क्या है कि यहाँ पर देखिए 6 होते हैं ना, यानी कि 3 इधर और 3 इधर, ठीक। यहाँ पर इन लोगों में केवल 2 ही होता है, ठीक। अब ये कैसे बना दिया गया, ध्यान दीजिएगा, कितने दांत होंगे ऊपर की गिन लीजिए, 2 3 2 5, ठीक है ना, 5 5 ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी वजह से इस वाले जबड़े को हम 20 से डिवाइड कर दें, 20 से, ठीक है ना, उसी के आधार पर इसको बनाया गया है, ठीक। आपके देखिएगा एक साइड का 2 है ना, मतलब बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों में क्या होता है कि 2 है, इसके बाद ये तो होता ही है, ठीक। इसके बाद प्रीमोलर ये तो बीच में होता ही नहीं है, इसके बाद जो ये मोलर होता है, ठीक। ये आपका जो बेस्ट मनुष्य होते हैं उसमें 3 होते हैं, लेकिन हम लोगों में कितने होते हैं, छोटे बच्चों में 2, ठीक। अब ये तो दंतसूत्र और गुणे अगर 2 कर दें तो इक्वल 20 बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है बेस्ट मनुष्यों में। बेस्ट मनुष्यों में दंत सूत्र, ध्यान दीजिएगा, बेस्ट मनुष्यों में ये तो पूरा एकदम लिखा हुआ है, तो इसीलिए जो इंसीजर होता है, इंसीजर तो इतना ही होता है, ठीक है ना। इंसीजर होता है ये 2/2, इनके में भी यही होता है, और कैनाइन भी यही होता है 1/1, ठीक। इसके बाद प्रीमोलर जो होता है, प्रीमोलर, ठीक है ना, ये 2/2 होता है। इसके बाद मोलर जो होता है, ठीक, ये 3/3 होता है, ठीक। इसको जब 2 से जब इतना में जब 2 कर देंगे तो ये आगे बन जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेस्ट मनुष्यों में जो दंतसूत्र होता है वो इंसीजर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बांटा गया है 2 इधर, 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले जबड़े में और 2 ऊपर वाले जबड़े में। और ये देखिएगा, ये 2 ऊपर वाले में, 2 मतलब इस साइड में, और 2 ये और ये 2, एक ये वाला और ये एक है, एक ये वाला, ठीक। इसके बाद 3 वाला में 2 ये और 2 ये, इसके बाद 3 ये है आपका मोलर, और ये भी 3 है आपका मोलर। टोटल ऊपर का काउंट कर लीजिए, देखिएगा ऊपर का जो काउंट करेंगे ना, तो केवल आधे से जो बांटा गया है इधर वाला पार्ट ही आएगा। देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 2 1 3 2 5 3 8, 8 मतलब इस साइड पे और 8 इस साइड पे, 8 8 16 हो गए, यानी कि नीचे वाले जबड़े में 16 दांत हो गए, और ऊपर वाले जबड़े में 16 और होंगे, तो 16 16 32 हो गए, ठीक है ना। इसके बाद अब दांतों के कार्य भी लोग समझ, दांतों के मतलब प्रकार भी समझ गए और कार्य भी समझ गए, ठीक, और दंत सूत्र भी समझ गए, ठीक। ये हमारे पाचन तंत्र में इसका मेन काम क्या होता है कि फिजिकल वर्क करता है, मतलब कि भोजन को काटना कुतरना, ठीक है ना, काटना पीटना कुतरना चबाना पीसना, यही सब वर्क होता है। इसके अलावा अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रह नहीं गए, एग्जाम में आपके ये दांतों के प्रकार पूछे जा सकते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में, और दांतों की संख्या पूछी जा सकती है, पूछा जाएगा कि भैया बेस्ट मनुष्य में अग्रचरणों की संख्या कितनी होती है, तो कम से कम याद रहेगा तब बताओगे ना, ऊपर वाले और जबड़े, और ऊपर जबड़े और नीचे वाले जबड़े, ये दोनों का काउंट करके बताना है, तो दोनों का काउंट जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा। इसके बाद आज की टॉपिक
ये समाप्त होते हुए फिर अगले में हम अगला दांत के बाद आपका जीभ का नंबर आता है। ठीक, ये भी जीभ भी होता है हमारा, फिजिकल वर्क ही करता है। ठीक, तो अभी हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जीभ के बारे में बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिए।